नमस्कार, आपका एफिशिएंट स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। इसमें हम लोग कुल 4 प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि 216 का घनमूल निकालना हमें है। तो चलिए इसका हम करते हैं। 216 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम निकालेंगे। तो 216 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए 216 को हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं और इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब हमें पता है कि 216 एक सम संख्या है। सम संख्या इसलिए 2 से कट जाएगी। तो भाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम किससे काटेंगे भैया? 2 से इसको काटते हैं। ये है 2, 2 कम 2। अब यहाँ 1 है, इसके बाद 16। तो 1 में भाग जाएगा, नहीं तो 6 भी हमें लेना होगा। तो ये हो जाएगा 0, 2 8 16। 108 बार में ये कट जाएगा। फिर ये सम संख्या 2 से फिर कट जाएगी। फिर काटते हैं 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अब सम संख्या अभी भी है तो 2 से अभी भी कटेगी। 2 दूना के 4, 2 साते 14। अब यहाँ 27 है, 27 9 से भी कटेगा। लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, तो यानी हम 2 के बाद अब इसे 3 से काटेंगे। 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 1 3। अब भैया इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हुआ कि 216 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 216 का भाज्य गुणनखंड इतना हो गया। अब जब यह घनमूल 216 को घनमूल निकालना होगा, यानी करड़ी के ऊपर हम यहाँ तृतीय 3 लिख देंगे तो हो जाएगा इसका घनमूल। यहाँ 3 लिख देंगे। तो अब बराबर का साइन कर देंगे। यहाँ पे 3 बार है तो हम लोग जैसे वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ हम 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का 3 के समूह में इसको लेंगे, ये भी 3 के समूह में लेंगे। अब इसमें 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे और एक 3 बाहर आ जाएगा। अब 2 गुणे 3 कर देंगे तो हो जाएगा 6, यानी 216 का घनमूल कितना हुआ? 216 का घनमूल बराबर 6। हम इसको भी तीसरी कड़ी में रहता है तो इसको भी 216 का घनमूल ही पढ़ेंगे। यानी इसका मतलब हुआ कि 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 216। इसे हम लिख सकते हैं 6 के पावर 3 बराबर 216। दूसरा प्रश्न है 512 का हमें घनमूल निकालना है। तो चलिए सबसे भैया अब हम लिख लेते हैं 500। ये दूसरा प्रश्न है हमारा 512। अब इसका हम निकालेंगे घनमूल। तो इसका करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड के लिए हम इसे 2 3 5 7 9 से नहीं करेंगे, 9 11 13 से ऐसे डिवाइड से अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम। तो यह सम संख्या है तो 2 से कटेगी भैया। 2 दूना के 4, 1 बचा 2 5 10, 2 छक्के 12। ये हो गया 256। अभी भी एक सम संख्या है इसलिए 2 से कटेगी। 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 8 16। फिर सम संख्या है, फिर 2 से कटेगी। 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर सम संख्या है 2 से कटेगी, ये हो जाएगा 32 दूना 64। फिर सम संख्या है 2 से कटेगी, 16 आएगा। फिर सम संख्या है 2 8 16। अब 8 है, कितनी बार कटेगा भैया? 3 बार में। 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 1 कम 2। यानी हमें 512 का क्या मिल गया भाज्य गुणनखंड भैया? 512 का भाज्य गुणनखंड मिलता है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2। उसके बाद है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब हम 3 3 का जैसे पिछली बनाए गई घनमूल में हम 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो ये 3 बार हो गया, 2 ये 3 बार हो गया, 2 ये 3 बार हो गया। यानी हम जब इसका घनमूल में लेंगे इसको 512 को, तीसरी कड़ी में, जब तृतीय कड़ी में 512 आएगा तो क्या हो जाएगा भैया? 1 1 2, यहाँ से 1 2 आएगा,
इस यहाँ से एक 2 आएगा और यहाँ से एक 2 आएगा, यानी 2 गुणे 2 कितना होगा, 2 के 4 दूना के 8, यानी 512 का घनमूल कितना आएगा भैया, 8 आएगा। अब चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न में हमें 1000 का घनमूल निकालना है 1000 का। तो चलिए सब 1000 का हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब इसको सबसे पहले हम, ये सम संख्या है तो ये किससे डिवाइड होगी भैया, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से इसको डिवाइड करते हैं सबसे पहले। 5 से भी डिवाइड होगा, लेकिन सबसे पहले हम सबसे छोटे अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 5 10, ये 0 0, फिर 2 दूना के 4, 2 5 10, 0 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, दूना के 4 1 बचा, 2 5 10, 125। अब ये 2 से नहीं कटेगा या 3 से कटेगा, 2 1 3, 5 3 8, 3 से नहीं कटेगा भैया, 5 से कटेगा, 5 से काटते हैं, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 1 कम 5। इसका मतलब हो गया भैया 1000 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया हमारा, 3 बार 2 है और 3 बार 5, 3 3 का ये जोड़ा बन जाएगा यहाँ पे। यानी हम यदि तीसरी करड़ी में 1000 को लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1 2 बाहर आएगा और यहाँ से 1 3 बाहर आएगा। अब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 5 10, यानी 1000 का घनमूल कितना होता है भैया, 10 होता है। इसका मतलब हुआ कि 10 का गुणा यदि हम 3 बार कर दें तो हमें मिल जाता है 1000, यानी 10 के पावर 3 बराबर 1000 होता है। यानी कि 1000 का घनमूल आएगा 10। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 729 का हमें घनमूल निकालना है। हम यहाँ देख लें तो हमें 216 कितना मिला है, 6 मिला है, 512 का 8 मिला है, 1000 का मिला है 10, ये घनमूल मिला है। अब 729 का भाज्य गुणनखंड करके हम देखते हैं कि इसका घनमूल कितना मिलता है। चलिए करते हैं इसका भाज्य गुणनखंड। अब इसमें सम संख्या है नहीं तो 2 से डिवाइड तो होगी नहीं। अब 3 से डिवाइड चेक करते हैं, इसके अंकों को जोड़ते हैं, 7 + 2 + 9 को हम जोड़ेंगे कितना, 7 2 9 9 18, 18 आया या 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। चलिए इसका भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अब ये 3 से कट रही है, 3 दूना के 6, 1 बचा तो 3 चौके 12, 3 3 के 9, 4 2 6 6 3 9, फिर 3 से कट रहा है भैया, 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 कम 3, 8 1 9, फिर 3 से कट रही है, 3 दूना के 6, 3 7 21, 27 बार में कटा है, 27 3 से डिवाइड है 9 बार में, 9 3 27, 9 भी 3 बार में कटता है, 3 3 के 9, फिर 3 1 कम 3। इसका मतलब हो गया भैया 729 का भाज्य गुणनखंड करने पे हमें 3 कितनी बार मिला है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 मिला है। अब 3 3 का जोड़ा बनेगा यहाँ पे तीसरी करड़ी में या घनमूल में। हम 729 को लेंगे तो हमें क्या आएगा भैया, 1 3 यहाँ से आएगा और 1 3 यहाँ से आ जाएगा, यानी 3 3 के 9, यानी तीसरी करड़ी में 729 का मान होता है 9। इसका मतलब है भैया कि 9 का गुणा यदि हम 3 बार कर दें तो 3 का घन कितना होगा भैया, 729, 9 के पावर 3 बराबर हो जाएगा 729, यानी 729 का घनमूल कितना मिल गया, 9 होता है।